Hello bachcho, let's see this question. And here this question say, read the following passage carefully and answer the question that follow. आपको यहाँ पर ये जो पैसेज दिया हुआ है इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और उसके बाद जो यहाँ पर ये MCQ फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सॉल्व कीजिए. तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, अपने पैसेज को पढ़ते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. Once in power, the Nazi quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure German by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire. देखो, जैसे ही नाजी आइडियोलॉजी वाले लोगों ने या नाजिज्म पार्टी ने पूरे जर्मनी पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, वैसे ही उन्होंने अपने मन की, अपने सपनों वाली उस सोसाइटी को क्रिएट करना शुरू किया जिसमें वो उन लोगों को बिल्कुल हटा देंगी जिनको अनडिज़ायरेबल समझा जाता था, एलिमिनेट कर दिया जाएगा उन लोगों को. और ये अनडिज़ायरेबल लोग वो होते थे जो फिज़िकली हैंडीकैप हुआ करते थे. नाजी वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, यानी कि नाजी लोगों को कैसी सोसाइटी पसंद थी, प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस की. आर्यंस चाहिए होते थे उनको. दे अलोन वर कंसिडर्ड डिज़ायरेबल, और ये नॉर्डिक आर्यंस को जो प्योर होते थे, हेल्दी होते थे, उन्हें ही डिज़ायरेबल पर्सन समझा करते थे. ओनली दे वर सीन एज वर्थी और प्रोस्पेरिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर हु वर क्लास्ड अ अनडिज़ायरेबल. ये जितने भी आपके नॉर्डिक आर्यंस थे जो प्योर होते थे, इनको वर्थी माना जाता था, मतलब मूल्यवान समझा जाता था, प्रॉस्पेयर माना जाता था, खुशहाल समझा जाता था, और इनको डिज़ायर पीपल बोला जाता था, सॉरी डिज़ायरेबल पीपल कहा जाता था. दिस मीन दैट इवन दोज जर्मन हु वर सीन एज इम्प्योर और अब नॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट. इट्स मीन जो वो जर्मन के लोग जो इम्प्योर होते थे या अब नॉर्मल होते थे, इट्स मीन जो नॉर्डिक आर्यंस नहीं होते थे या जिनके हाथ पैरों में कोई भी दिक्कत होती थी, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं था. अंडर द एथुनेशिया प्रोग्राम, Helmut Father, along with other Nazi officials, had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit. यानी कि जो हेलमुथ नाम का बच्चा है यहाँ पे, हेलमुथ के जो फादर थे वो एथुनेशिया प्रोग्राम का हिस्सा थे, और इस प्रोग्राम के तहत जो लोग मेंटली और फिज़िकली अनफिट कंसिडर किए जाते थे, या कह सकते हो जो अनडिज़ायरेबल पीपल होते थे, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था. ज्यूज़ वर नॉट द ओनली कम्युनिटी क्लासीफाई एज अनडिज़ायरेबल, देयर वर अदर, यानी कि सिर्फ ज्यूस लोगों से ही हिटलर या नाजी लोग नफ़रत नहीं करते थे, बल्कि अदर कम्युनिटी भी थी, जैसे कि मैनी जिप्सी जो बंजारे होते हैं ना, उनको भी ये लोग पसंद नहीं करते थे. एंड ब्लैक लिविंग इन नाजी जर्मनी, और जर्मनी में जो काले लोग रहा करते थे, ब्लैक पीपल जो रहा करते थे, उनको भी ये लोग हेट करते थे. तो बंजारों से और ब्लैक स्किन के लोगों से नफ़रत करते थे, उनको इन्फीरियर मतलब घृणा का पात्र समझा जाता था, और इन्फीरियर का मतलब होता है कि हमेशा उनको कमतर करके समझा जाता था, और कहा जाता था कि ये हमारे समाज के लिए बायोलॉजिकल थ्रेटन क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए इनको मार देना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो आर्यन रेस की सुपीरियरिटी है उसको भंग कर देंगे. दे वर वाइडली परसिक्यूटेड, और उनको फिर परसिक्यूट किया जाता था. इवन रशियन एंड पोल्स वर कंसिडर्ड द सब ह्यूमन, यहाँ तक कि जर्मनी के अंदर जो रशिया के लोग रहते थे या पोलैंड के पोल्स लोग रहा करते थे, उनको भी सब ह्यूमन कहा गया. एंड हैंस अनडिजर्विंग ऑफ द ह्यूमैनिटी, और उनको भी फिर ह्यूमैनिटी के लायक ना समझ के उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया. तो सिंपल सी बात है, जर्मनी में सिर्फ नॉर्डिक आर्यंस रहते थे जो बिल्कुल ठीक होते थे, प्योर होते थे. व्हेन जर्मनी ऑक्युपाई द पोलैंड and part of Russia, captured the civilians were forced to work as slave labor. अब देखिए, जैसे जैसे जर्मनी ने अपना पूरा एम्पायर जो था उसको एक्सपेंड किया और पोलैंड और रशिया के कुछ हिस्सों पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया, तो पोलैंड के लोगों को और रशिया के लोगों को उन्होंने अपने कब्जे में लेके क्या बना दिया, स्लेव लेबर बना दिया, और उनसे काम करवाया जाने लगा. मैनी ऑफ दैम डाइड सिंपली थ्रू द हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन, और इनको काम तो इनसे बहुत लेते थे, बदले में खाना नहीं देते थे. तो कुछ लोग तो हार्ड वर्क की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते थे, उससे मर गए, और कुछ लोग भूख की वजह से, स्टारवेशन से मर गए थे. तो अब हम आते हैं MCQ पे. पहला आपका क्वेश्चन है, नाजी एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी बिलोंग टू द प्योर, यानी कि जो नाजी थे वो कैसी रेशियल कम्युनिटी को सब पसंद करते थे,
जो प्योर होती थी, कौन सी प्योर, स्पेनिश प्योर, रशियन प्योर, जर्मन प्योर या फिर पॉलिश प्योर। तो देखो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो वो लोग आर्यंस रेस को ज़्यादा पसंद करते थे जो प्योर हुआ करती थी, लेकिन वहाँ पे आर्यन का ऑप्शन नहीं है, तो आप जर्मन्स पे लगाइए क्योंकि जर्मनी में ऐसा चीज़ फॉलो किया जाता था। नेक्स्ट है आपका, नाजी वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ डैश एंड डैश नॉर्डिक आर्यन। कैसे लोगों की चाहिए थी उनको सोसाइटी, प्योर एंड यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि दे वॉन्ट प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, तो वो चाहते थे प्योर एंड हेल्दी। ऑप्शन प्योर रिच नो, वेल्दी एंड इम्प्योर नो, हेल्दी एंड वेल्दी नो, प्योर एंड हेल्दी। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन 2 है आपका, ज्यूज वर द ओनली कम्युनिटी क्लासिफाइड एज, यानी कि ज्यूज वो एक कम्युनिटी थी जिसको क्या समझा जाता था या क्या क्लासीफाई किया जाता था, अनवांटेड कहा जाता था, इम्प्योर कहा जाता था, अनडिज़ायरेबल कहा जाता था या अब नॉर्मल कहा जाता था। तो देखो जो ज्यूज थे उनको अनडिज़ायरेबल कहा जाता था, चाहे वो बिल्कुल फिट क्यों ना हो लेकिन फिर भी वो अनडिज़ायरेबल ही थे। आपका क्वेश्चन 4 है, जिप्सीज एंड ब्लैक लिविंग इन नाजी जर्मनी वर कंसिडर्ड एज रेशियल इम्प्योर। जो जिप्सी और ब्लैक पीपल रहा करते थे नाजी जर्मनी में, उनको क्या कहते थे, उनको रेशियल इन्फीरियर कहा जाता था। इन्फीरियर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो एक बार हम हमारे सारे आंसर लिख लेते हैं बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर आंसर था ऑप्शन बी, सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर था यहाँ पर ऑप्शन डी, और जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन बी, फोर्थ क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन सी। इस तरीके से आपके सारे आपको आंसर मिल गए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।